हेलो क्लास 10। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट पोयम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। बहुत अच्छी पोयम है बेटा। पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि एक जो टाइगर है वो जू में कैसे रहता है, जबकि उसे रहना कहाँ चाहिए, उसके नेचुरल हैबिटेट में यानी कि जंगल में। बिना टाइम वेस्ट किए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है he stalks in his vivid stripes the few steps on his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। बेटा यहाँ पे स्टॉक का मतलब है वॉकिंग, ठीक है। जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। क्लियर है ये चीज, वॉक कर रहा है। और यहाँ पे उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि विविड स्ट्रिप, उसकी बॉडी में बहुत प्यारे प्यारे स्ट्रिप्स हैं। दिख रहा है बेटा ये स्ट्रिप्स, ठीक है। ये बहुत प्यारे प्यारे, बहुत ब्राइट, बहुत प्यारे क्या है, स्ट्रिप्स हैं। The few step on his cage, बट जो वो टाइगर वॉक कर रहा है वो कुछ ही स्टेप्स ले पा रहा है। क्यों कुछ स्टेप्स ले पा रहा है? क्योंकि बहुत छोटा है केज। जिस केज में वो बंद है वो केज बहुत छोटा है, ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पे पैड्स का मतलब बेटा उसके पॉज, उसके पंजे, ठीक है। अब वो जो उसके पंजे हैं वो कैसे हैं, वेलवेट जैसे, सॉफ्ट, एकदम प्यारे, ठीक है। एकदम क्वाइटली जब वो वॉक कर रहा है तो किसी को साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। हम जब वॉक करते हैं तो साउंड आता है, यहाँ पे किसी को साउंड नहीं आ रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, वो अपने ही रेज में क्वाइटली क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो टाइगर है वो कहाँ पे है बच्चा, वो है जू में, ठीक है। वो कहाँ पे है, वो जू में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। He should be lurking in shadow, sliding through long grasses near the water holes where the plump deer passes। अब ये जो सेकेंड पैराग्राफ है बच्चा, यहाँ पे जो हमारा टाइगर है वो जंगल में है, ठीक है। पोएट बता रहे हैं कि एक्चुअल में वो जू में है पर उसे होना कहाँ चाहिए, जंगल में होना चाहिए। और उसे क्या करना चाहिए, उसे छुपना चाहिए। लर्किंग मतलब छुपना। कहाँ छुपना, शेडो में। बेटा जो फॉरेस्ट होता है वहां जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, जो डार्क एरिया है, उसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, शेडो बोला जा रहा है, ठीक है। उसे छुपना चाहिए शेडो में। किसकी शेडो में, स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रासेस, जो लंबी लंबी ग्रासेस है उसके पीछे उसे क्या करना चाहिए, छुपना चाहिए। क्यों छुपना चाहिए, नियर द वाटर होल। अब ये जो जंगल है वो बड़ी बड़ी जो ग्रासेस है वो कहाँ है, नियर द वाटर होल, ठीक है। पानी के आसपास, जहां पे उसका प्रे यानी कि उसका जो डियर है उसे वो पकड़ सके, उसे वो कैच कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, he should be snarling around houses। बेटा snarling का मतलब होता है एंग्री साउंड, दहाड़ना। उसे क्या करना चाहिए, हाउसेस के आसपास क्या करना चाहिए, दहाड़ना चाहिए, गुस्सा दिखाना चाहिए, ठीक है। या तो वो दिखा रहा होता अगर वो जंगल में होता, ठीक है। अब He should be snarling around houses at the jungle's edge। अब घर कहाँ होता है बच्चे, जंगल के अंदर तो होगा नहीं, जंगल के आसपास आउटस्कर्ट्स में होंगे घर, ठीक है। तो जहां पे भी घर है वहां पे उसे क्या करना चाहिए, स्नैरलिंग, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, उसे उसके लंबे लंबे जो वाइट टिथ हैं, ठीक है, वो दिखाना है। His cons terrorizing the village, अपने पंजों से विलेजर्स को क्या करना है, डराना है। तो थर्ड पैराग्राफ में भी हमारा जो टाइगर है वो कहाँ पे है, वो है बच्चा पार्टी जंगल में, ठीक है। समझ में आया। पहले पैराग्राफ में पोएट बोल रहे हैं कि वो एक केज में बंद है और छोटी छोटी सी वॉक ले रहा है, क्वाइट वॉक ले रहा है। सेकेंड पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि एक्चुअल में उसे जंगल में होना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, अपने प्रे का वेट करना चाहिए, क्वाइटली वेट करके अपने प्रे को पकड़ना चाहिए, या फिर उसे जंगल के आसपास घर में स्नैरलिंग करना चाहिए यानी कि दहाड़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, बट वो कहाँ है, वो बंद है बच्चा, वो कॉन्क्रीट सेल, एक मजबूत सी जेल में
बंद है। His strength behind the bar, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो behind the bar है। ये बार दिख रहा है, ठीक है, ये जो जाली दिख रही है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके पीछे है। Stalking the length of his cage, वो अपने केज की लेंथ तक ही वॉक कर पा रहा है। वो देख रहा है कि मेरी सिर्फ इतनी ही वॉक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बस इतनी ही लिमिटेशन है, जबकि उसे क्या चाहिए, बड़ा सा जंगल चाहिए, ठीक है। इग्नोरिंग विजिटर, वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहे हैं। बेटा कभी जू गए हो, वहां पे टाइगर्स देखे हो, टाइगर कभी नहीं देखते तुमको, वो अपना घूम रहे होते हैं, वो अपना इधर उधर रह रहे होते हैं, वो कभी विजिटर्स पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है, वो उनका एक्चुअल में घर ही नहीं है। सोचो तुम्हें या तुम्हारे एरिया से हटा के सिर्फ एक रूम में बंद कर दिया जाए, तुम अब यहीं रहोगे, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, सब चीज मिलेगी, बट तुम इस रूम में ही रहोगे, रह पाओगे क्या? नहीं। पर टाइगर रह रहा है, ठीक है। तो हमारे इस पैराग्राफ में भी टाइगर कहाँ पे है? टाइगर है जू में, ठीक है। नेक्स्ट, he hears the last voice at night, रात को उसे वापस एक लास्ट वॉइस सुनने को मिलती है। किसकी वॉइस? द पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग कार बेटा जो पुलिस होती है वो पेट्रोलिंग पे निकलती है ना, देखने निकलती है सब ठीक है कि नहीं है। पेट्रोलिंग कार की साउंड उसे रात को आ रही है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट मतलब बेटा यहाँ पे है शाइनिंग, ठीक है। अपनी शाइनिंग आईज से वो किसे घूर रहा है? वो स्टार्स को देख रहा है, शाइनिंग स्टार्स को देख रहा है। और शायद यहाँ पे पोएट स्टार का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी फ्रीडम को मिस कर रहा है, ठीक है। उसे रात में भी चैन नहीं है, उसे रात में भी पेट्रोलिंग कार की जो है साउंड आ रही है। अब वो सिर्फ स्काई को देख रहा है और सोच रहा है कि काश मैं फ्री होता। सो हियर इज द पोयम अ टाइगर इन द जू। बच्चा इसकी थीम क्या है? अगर मैं इसकी थीम की बात करूं तो इसकी थीम है फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। कोई एनिमल कैसे फ्रीडम में रहता है और कैसे कैद में रहता है, फ्रीडम अच्छा है कि कैद अच्छा है, ये हमें पोयम बता रहा है, ठीक है। अगर मैं मैसेज की बात करूं तो एनिमल्स डिजर्व टू लिव इन देयर हैबिटेट, एनिमल्स को भी हक है अपने हैबिटेट में रहने का। सोचो, वही सेम चीज सोचो कि हमने किसी इंसान को एक कैद में बंद कर दिया, एक जेल में बंद कर दिया, कैसा हाल हो जाएगा, वैसे ही एनिमल्स का भी हाल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, टोन क्या है बेटा? पोएट यहाँ पे सैड है, रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, ट्राई टू सॉल्व इट। अगर नहीं आएगा तो अगेन प्लीज कमेंट मी डाउन, आई विल प्रोवाइड यू आंसर एंड वी विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।